हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। पिछले लेक्चर में हमने आईसी इंजन्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कार्नोट साइकिल और ऑटो साइकिल को पढ़ा था। हमने उसकी एफिशिएंसी का कंप्लीट प्रूफ भी किया था और लास्ट में देखा था कि जो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल है उसका जो फॉर्मूला है वो है 1/1 माइनस आर टू द पावर गामा माइनस 1, जिसमें आर जो था कंप्रेशन रेशियो था। ओके, और हमने ये भी देखा था कि जो एफिशिएंसी है सिर्फ आर पे डिपेंड करती है, कंप्रेशन रेशियो पे, और ये टेम्परेचर लेवल्स पे डिपेंड नहीं करती कि जो साइकिल है कितने टेम्परेचर पे जा रही है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो क्या है, वॉल्यूम का रेशियो है। ओके, लेकिन कंप्रेशन रेशियो को हम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, वो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बल्कि इसको डेटोनेशन और नोकिंग कहते हैं। डेटोनेशन और नोकिंग, अगर हम एक लेवल से ज़्यादा बढ़ा देंगे, देखो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर आप बढ़ा दोगे तो उसमें डेटोनेशन और आवाज़ आने लगेगी, नॉइजी ऑपरेशन हो जाएगा, और जो कंबशन फिनोमेना होगा वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, मटेरियल को ख़राब करने लगेगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इसमें देखने वाली चीज़ है। और एफिशिएंसी अच्छा फ्यूल पे भी डिपेंड करती है, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में, और इंजन के डिज़ाइन पे भी, और कौन कौन सी ऑपरेटिंग कंडीशंस है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक जो हमने आज करना है, डीजल साइकिल को। जैसे हमने ऑटो साइकिल को पढ़ा था, तो हम डीजल साइकिल को पढ़ते हैं। डीजल साइकिल, देखो हमें एक बात पता लगी एसआई इंजन में कि कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करती है कि अगर हम एयर की जगह या एयर फ्यूल के मिक्सचर की जगह एयर को इंजेक्ट करें, या कह लो कि सिलेंडर में एंटर कराएं और उसको एक लेवल तक कंप्रेस करें, ठीक है, क्योंकि हम ऑटो साइकिल में हमने पढ़ा था कि जो फ्यूल एयर मिक्सचर है उसको हम कंप्रेस करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डीजल साइकिल में क्या करेंगे, सिर्फ एयर को कंप्रेस करेंगे, उसके बाद फ्यूल को हम यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्टिंग द फ्यूल। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले आप नोट कर लीजिए, कंप्रेसिंग द एयर अलोन लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सिर्फ एयर को हम करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि जो कंप्रेशन के बाद इतना ज़्यादा हम इसमें कंप्रेशन करते हैं कि जो टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब हम फ्यूल को स्प्रे करते हैं, जब इंजेक्ट फ्यूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोजल या इंजेक्टर, तो वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, और एकदम से इंस्टेंटेनियसली बर्न हो जाता है। इंस्टेंटेनियसली बर्न होने से क्या होगा कि वहाँ पर फिर हमें एक्सपेंशन प्रोसेस मिलेगी, उसके बाद वही चीज़ जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस होती है, वहाँ पर वाल्व आउट हो जाएगी और वहाँ से सारा निकल जाएगा जो भी मटेरियल था, और दोबारा से नया सक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हमने चीज़ सीखी कि सिर्फ एयर होती है। अभी हम और टेक्निकल चीज़ पढ़ेंगे, जैसे वहाँ पर हीट एडिशन किस प्रोसेस पे हो रही थी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रही थी, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे किस प्रोसेस में होगी। थोड़ा सा आइडिया आपको हुआ होगा, चेंज आपको पता लगा होगा। तो यहाँ पर हमें स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेट ऑफ बर्निंग है, ये चीज़ नोट करने वाली है, जो रेट ऑफ बर्निंग है वो किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, किस रेट से फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है। रेट ऑफ, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल। ओके, तो इसको आप नोट करें। तो जैसे मैंने बताया, इसको कंप्रेशन इग्निशन इसी वजह से कहा जाता है कि सबसे पहले कंप्रेस होती है सिर्फ एयर को, और फिर हम उसमें इंजेक्टर के हेल्प से फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। वो उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर डेवलप हो जाता है कि वो इग्नाइट हो जाता है, देन आफ्टर दैट वही प्रोसेस होती है। ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया बस। अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसमें और डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है, जैसे हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो मैं पिस्टन और इसका डायग्राम यहाँ साइड में बनाया था, सो दैट क्लियर हो जाए। एक बार चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है। ओके, और यहाँ पर जो है एयर वाल्व होगी, एक एयर वाल्व आप पूरा लिखो, एक फ्यूल वाल्व होगी और एक एग्जॉस्ट वाल्व होगी। फ्यूल वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कौन कौन सी प्रोसेस होएगी। आप ये डायग्राम के साथ, मैं पीवी डायग्राम को बना रहा हूँ, और ये जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने नया अभी परचेज किया है, और पेजेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी और बहुत राइटिंग भी साफ नहीं आती थी। यहाँ पर मैं तुरंत, थोड़ा स्पीड भी मेरी बढ़ेगी, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। होपफुली आपको सही लगे तो कमेंट करके बता देना। और जैसे मैं बताऊँ अब आपको, 1 से लेके 2, सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, इनटेक। यहाँ पर जो एयर वाल्व है ओपन होती है, ये एयर वाल्व, आप साथ में, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड हो ही रही है ना आवाज़, तो आप साथ में लिख सकते हैं। 1 से लेके जो 2 प्रोसेस है, इनटेक प्रोसेस है,
और बहुत सारे लोगों को ये बहुत हल्का भी लग रहा होगा, लेकिन मैंने कहा ना ये डिप्लोमा डिग्री सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो भी इनको देख रहा है, तो मैं बेसिक से लेके चलता हूँ। इनटेक प्रोसेस है, इसमें एयर वाल्व ओपन हो जाती है, आप साथ में लिखिए, एयर वाल्व ओपन हो जाती है, ठीक है। और जो पिस्टन है, पिस्टन क्या होगा, बाहर की साइड जाएगा, है ना, बाहर की साइड जाएगा, क्या करेगा, अपने में हवा को लेगा, एयर को लेते हैं, ठीक है। किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि देखो 1 से लेके 2 कौन सी प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, तो इनटेक प्रोसेस है 1 से लेके 2, साथ में मैंने मेन बात बोल भी दिया, वो आप साथ में नोट कर लें, कांस्टेंट प्रेशर पे। देन आफ्टर दैट 2 से लेके 3 तक एक प्रोसेस होगी जिसे हम बोलेंगे कंप्रेशन। ये थोड़ा सा सीधा बना लेना इसको, 2 से लेके 3, 2 से लेके उसके बाद 3 से लेके 4। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, जो हीट एडिशन होगी हमारी एट कांस्टेंट प्रेशर होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 से 3 में अगर पिस्टन वगैरह या वॉल्स की बात करूँ, यहाँ पर एयर हमारी कंप्रेस होगी, और पिस्टन अब की बार क्या होगा, अंदर की साइड जाएगा, तभी तो कंप्रेस होएगा ना, और मिनिमम वॉल्यूम तक जाएगा, जैसे हमने बताया क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ के, है ना। अच्छा, उसके बाद फ्यूल इंजेक्ट होगा 3 से लेके 4 में, 3 से लेके 4 में फ्यूल इंजेक्ट होगा थोड़ी देर तक, उसके बाद क्या होगा, कंबशन प्रोसेस होगी, यहाँ पर फ्यूल वाल्व ओपन होगी। अब ध्यान रखने वाली बात है, फ्यूल वाल्व ओपन होगी, फ्यूल स्प्रे के फॉर्म में जाएगा, गर्म हो चुकी होगी हवा तब तक, मेरी बात समझ रहे होंगे आप, और कंबशन पॉसिबल होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। आफ्टर दैट 4 से लेके 5 तक आपकी एक्सपेंशन प्रोसेस होगी, 4 से लेके 5 तक एक्सपेंशन प्रोसेस होगी, जो भी कंबशन के प्रोडक्ट हो वो एक्सपेंड करेगा, आप देख सकते हो कि वॉल्यूम आपकी बढ़ रही होगी, प्रेशर कम हो रहा होगा, यही एक्सपेंशन प्रोसेस होती है। और पिस्टन पे वर्क किया जाएगा, मेरी बात क्लियर हो रही होगी, पिस्टन पे काम हो रहा होगा, पिस्टन को हम धकेलेंगे एक तरह से, तो वो बाहर की साइड जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम तक अपना जहां तक जा सकता है, एंड पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। तो वो 4 से 5 प्रोसेस होगी। 5 से 6 को हम ब्लो डाउन प्रोसेस बोलते हैं, अगर सही बात करें तो। ब्लो डाउन में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होती है, हीट रिजेक्शन होता है, और जो प्रेशर है ना, दोबारा से इनिशियल प्रेशर पे आ जाता है। देखो 5 से 6 पे ध्यान से देखो, दोबारा से इनिशियल प्रेशर पे आ जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाती है 6 से 1, फिर एग्जॉस्ट होता है एक तरह से, ठीक है। तो एग्जॉस्ट वाल्व अब यहाँ पर ओपन होगी, पिस्टन आपका कहाँ की साइड जाएगा, अंदर की साइड जाएगा, टुवर्ड्स इसकी साइड जाएगा, और सारा का सारा जो कंबशन का जो प्रोडक्ट होगा ना, उनको बाहर धकेल देगा, ठीक है। और किस पे, 6 से 1 वाली जो प्रोसेस होगी वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। हीट रिजेक्शन कह लो किस पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, ब्लो डाउन जो प्रोसेस है हमारी। तो शायद आपको कुछ अलग सा सीखने को मिला होगा इसमें। तो अगर हम बात करें कोई भी इंजन साइकिल की, यहाँ पर 4 स्ट्रोक हो रहे हैं पिस्टन के, तो इसीलिए जब 4 स्ट्रोक होते हैं तो हम इसको 4 स्ट्रोक बोलते हैं, और 2 रेवोल्यूशन होते हैं क्रैंकशाफ्ट की। ये हम जब मैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन बताऊंगा तब भी डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप इसमें देखेंगे 4 स्ट्रोक कौन कौन से, मेनली सक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, फिर एग्जॉस्ट हुआ, 4 मेन होते हैं इसमें, ठीक है। वो हम सब डायग्राम्स में इनलेट वाल्व ओपनिंग, एग्जॉस्ट वाल्व ओपनिंग का डायग्राम से सब अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। आफ्टर दैट हम चलते हैं इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है, सिंपल पीवी डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ। पीवी डायग्राम क्या हुआ है, पहले एक तरह से जो हमारा एंटर हुआ है 1 से लेके 2 तक कंप्रेशन हुआ है, क्योंकि 4 प्रोसेस कौन कौन सी मेन हो रही है ये हमने डील करनी है, 3 और 4, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी आप बना सकते हैं डायग्राम। यहाँ पर वर्क डन ऑफ कंप्रेशन, क्योंकि मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है ना, और ये आपको एक्सपेंशन के दौरान वर्क मिला है। यहाँ पर हीट रिजेक्शन होती है, और यहाँ पर हीट एडिशन होती है। चीज क्लियर है, डायग्राम भी साफ बन रहा है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं टीएस डायग्राम में बनाऊं, साथ साथ नोट कर लेना इसको बस, क्योंकि मैं फिर इसको साथ साथ रब करता रहूंगा। टीएस डायग्राम कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्लोप की बात करूं, थोड़ा सा वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट का कर्व ऐसे बनता है, और थोड़ा सा नीचे बनता है, ये याद रखने वाली बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। प्रेशर बराबर कांस्टेंट का कर्व ये होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, ठीक है। याद वैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। 1 से लेके 2 तक प्रोसेस ये बनाई है हमने, कंप्रेशन। फिर हीट एडिशन हमारा, देखो मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर हीट एडिशन क्या हो रहा था हमारा ऑटो साइकिल में। यहाँ पर डीजल साइकिल है तो यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक आएगी 2, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट 3 आया, 3 से लेके 4 हुआ, और 4 से 1 वाली प्रोसेस भी प्रेशर बराबर कांस्टेंट वाली है, ये सेम इसका है, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट का थोड़ा ज़्यादा स्लोप है। तो ये सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन या डीजल साइकिल की हम बोल सकते हैं। तो इसमें 2 आइडियाबैटिक प्रोसेस है, साथ में नोट करें, 2 आइडियाबैटिक प्रोसेस है, 1 से लेके 2 और 3 से लेके 4, और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है जिसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे। सॉरी, एक तो हमारे पास कौन सी प्रोसेस है,
ये वाली जो प्रोसेस होगी ना, आई एम सॉरी, ये वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट है, सॉरी ये वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट है 4 से लेके 1, आई एम सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर प्रेशर बराबर कांस्टेंट, एक ये आइसोबारिक प्रोसेस होगी, एक आइसोकोरिक प्रोसेस होगी, ठीक है, आइसोबारिक, एक आइसोबारिक होगी और एक कौन सी होगी, आइसोकोरिक होगी। और दो प्रोसेस कौन सी होगी, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक। क्लियर है, समझ आ गया, ये डायग्राम से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मैं मेन पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया था 2-3 रेशियोज आएंगे इसमें, एक्सपेंशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, ये क्या है ना, और एफिशिएंसीज हम कैसे निकालेंगे। मेनली देखो, आपको मैं जल्दी से बता सकता हूँ, आप कोई भी बुक को रेफर कर सकते हैं, 1/1 माइनस Q2 माइनस Q1, और Q2 की वैल्यू जो हीट रिजेक्शन, तो मैं जल्दी से डायग्राम बनाता हूँ, 1 2 3 4 यही हमने पढ़ा। यहाँ पर हीट एडिशन होती है, यहाँ पर हीट रिजेक्शन होती है, ठीक है, तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आप सीख गए होंगे कैसे निकालते हैं। MCP होगा यहाँ पर, मैं बता ही देता हूँ, MCP T3 माइनस T2, ये Q1 होगा, और Q2 की वैल्यू जो हीट रिजेक्शन होगी MCV होगा, और T4 माइनस T1 होगा। ये भी बात आप समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनल टेम्परेचर अब ये है, लेकिन यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो रही, इसलिए साइन नहीं तो नेगेटिव आता है, यहाँ पर T1 माइनस T4 लिखते हैं। तो ये बात नोट करने वाली है। उसी तरह से हम यहाँ पर रख देंगे, एफिशिएंसी आएगी। अब कुछ रेशियोज आएंगे, वो मैं बता देता हूँ। रेशियो में क्या होगा, एक RK जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, जिसकी वैल्यू होगी V1/V2। अभी आपने डायग्राम देखा हो, आप देखो वहाँ पर V1/V2 होगा। इसी तरह से एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ हो रही है, एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ हो रही है आप देख सकते हैं, 1 से लेके 2 3 4, 3 से लेके 4, तो हमेशा ज्यादा होता है 1 से ज्यादा। तो वॉल्यूम V4 याद रखने का तरीका, RE V4/V3। और इसी तरह से कट ऑफ रेशियो, फ्यूल कहाँ कट हो रहा है, इस पॉइंट पे आके कट ऑफ हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो स्टार्ट हुआ, तो उसे हम RC से डिनोट करते हैं, है ना। उसकी वैल्यू क्या होती है, V3/V2। कहीं कहीं जगह पे रो से भी डिनोट करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, जो भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ये सब कैलकुलेशंस वगैरह करके जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी आती है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इधर से उधर घुमा फिरा के, मेन हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी ऑफ डीजल। और मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया कैसे आएगा वो, है ना। और मेनली थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस लगानी है, आइडियाबैटिक प्रोसेसेस लगानी है, और कुछ मॉडिफिकेशंस कर करके एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल आपको याद, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ। 1 - 1 गामा, गामा की वैल्यू क्या होती है, CP/CV। ओके, कंप्रेशन जो हमने पढ़ा था RK, गामा -1, है ना, RK हो गया। और जो हमने यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो पढ़ा है गामा -1, ये एफिशिएंसी डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने कुछ भी इसको पढ़ा होगा कंप्रेशन रेशियो को, ठीक है, और गामा की वैल्यू आपको पता ही है, CP/CV होती है ना। कंप्रेशन रेशियो हो गया ये आपका, मैं बता देता हूँ, कंप्रेशन रेशियो हो गया। अब मैंने इस तरीके से, मेरे को याद है, आपको दूसरे तरीके से याद है, नाम कुछ भी उसकी, जनरली इसको RC से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि RC मैंने इसलिए इसको लिखा, कट ऑफ रेशियो है। आपका मन करे इसको RC लिख लो, इसको रो लिख लो, जैसे जनरली बुक्स में लिखते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप कंफ्यूज मत होना इसमें, मैं उस तरीके से भी लिख सकता हूँ, वो आपकी नोटेशन पर डिपेंड करेगा। RC की पावर गामा -1 अपॉन रो की पावर गामा -1 अपॉन रो -1। ये मत समझना कि ये क्वेश्चन नहीं आता, ये बहुत बार आता है, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये बात पता लगी कि ये 2-3 फैक्टर्स पे अब डिपेंड करने लगा है, RC, है ना, और रो एक इस पे भी डिपेंड करने लगा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, डुअल साइकिल को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। डुअल साइकिल को देखें कि इसमें क्या डिफरेंसेस है। देखो, जो जनरली नॉर्मल या कह लो आइडियल केस में जो डीजल साइकिल होती है ना, वो जो प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन झेल नहीं पाती है। मतलब कह लो कि असलियत में ना प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन होता है, जो एक्चुअल कंप्रेशन इग्निशन साइकिल है। जहाँ पर होता क्या है ना, कि जो फ्यूल इंजेक्शन जो हमारा होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक से पहले ही, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि इस डुअल साइकिल में क्या इसको, हाँ एक और बात, इसको लिमिटेड प्रेशर साइकिल या मिक्स्ड साइकिल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो हीट है, मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जो नॉर्मली प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन होता है ना, वो एक्चुअल
जो डीजल साइकिल है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन होता है। तो फ्यूल इंजेक्शन जो हो जाता है ना कंप्रेशन स्ट्रोक से कहीं पहले ही हो जाता है, तो ऑब्वियसली लीकेज वगैरह, तो इसीलिए हम डुअल साइकिल को करते हैं, डुअल साइकिल से मतलब एप्लीकेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि हीट सप्लाइड जो होगी ना दो केसेस में होगी। तो मैं एक डायग्राम इसमें बनाता हूँ सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। पीवी डायग्राम, क्या डिफरेंस रहा इसमें, कंप्रेशन तो हुआ 2 से 3 में, पहले हीट एडिशन हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर 3 से लेके 4 में कांस्टेंट प्रेशर पे भी हुआ थोड़ा सा, उसके बाद 4 से लेके 5, ठीक है 5 से लेके 1, यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर Q1 और Q1 क्लियर है। यहाँ पर यहीं के यहीं मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर हीट एडिशन दो प्रोसेस में हो रहा है, एक CP आएगा एक में CV आएगा। तो Q1 जो आएगा हमारा, पहले वॉल्यूम की बात करूँ, MCV T3 माइनस T2 प्लस MCP T4 माइनस T3, क्लियर है। अच्छा ये Q1 आ गया। इसी तरह से Q2 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, MCV T5 माइनस T1, ये Q2 आएगा। ये साथ में नोट करने वाली चीज़ें काम आती है, प्रूफ अपनी जगह होता है, लेकिन चीज़ें आई कैसे हैं वो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं, इसको हल्के में मत लेना। ये चीज़ नोट कर लिया आपने। देन आफ्टर दैट आपको वही एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, ये वाले फॉर्मूले में रख देना, Q2 भी रख देना, दोनों जोड़ के रख देना। अब यहाँ पर भी कुछ कंप्रेशन रेशियो मैं यहीं के यहीं करता हूँ। पहले तो ये बताओ कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, V1 बाई V2 होगा नहीं होगा, जिसको हमने RK से डिनोट करा, V1 बाई V2। आपने RC से करा, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें एक जो मैंने बताया एक्सपेंशन रेशियो कहाँ से हो रहा है, एक्सपेंशन V5 अपॉन V4, समझ आ गई बात मेरी, उसको RE से डिनोट कर दो, याद रहता है ना, E से मतलब एक्सपेंशन, K से है ना कंप्रेशन, और C से कट ऑफ। तो यहीं पर बना देता हूँ, लिख लेना कट ऑफ रेशियो कहाँ से हो रही है, V4 बाई V3। ये सब प्रूफ करने में काम आते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आती है, कांस्टेंट प्रेशर रेशियो। आप देख सकते हैं कि P3 और P2 के दौरान यहाँ पर इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर रेशियो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर रेशियो। P3 का ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा है ना, P2 का प्रेशर कम है, तो प्रेशर रेशियो तो है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, या मैं अलग पेज पे लिख देता हूँ, RP की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी, P3 बाय P2। साथ साथ नोट करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, है ना। ओके तो यहाँ से आप वो भी चीज़ करके देख लेना, आर के बराबर क्या आएगा ना, RC इंटू RE आएगा। चेक करके देखो जरा, अभी ये चीज़ आ रही नहीं आ रही, ट्राई करके देखो, ठीक है, रोक के वीडियो को। देन आफ्टर दैट अगर आपको मैं TS डायग्राम भी बना दूँ साइड में, वो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और पता होनी चाहिए कैसे बनता है। सबसे पहले कंप्रेशन हो रहा है 1 से लेके 2, फिर हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसका थोड़ा सा कर्व ऐसे बनता है, थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ को, तो ये आपका यहाँ से 3 हो गया, फिर 3 से लेके 4 तक थोड़ा सा नीचे बनता है, 4 हो गया, ओके, प्रेशर बराबर कांस्टेंट, ये वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, ये 5 आ गया। क्लियर हो रही हैं चीज़ें। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है और उसमें प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर रेशियो जो मैंने RP से डिनोट करा, ये भी आता है। इसके आने के चांस थोड़े से कम हैं, बट कुछ नहीं पता होता टाइम का ना, कुछ भी आ सकता है। तो जब हम सीख रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए। ये काफ़ी बड़ा है, ये आएगा, ऐसे याद रखने का तरीका ये तो आता ही है, ये तो ऑटो साइकिल में, तो याद रखने के तरीके हैं बस अपने अपने। वहाँ पर ना आपने देखा होगा RC की पावर गामा -1 आ रहा था डीजल साइकिल में, है ना। यहाँ पर बस आपको यहाँ से इसके RP से मल्टीप्लाई, देखो तरीका है अपना अपना, आप कुछ भी तरीका अपना सकते हो। RP अपॉन RP -1 ये तो लिखना ही है, प्लस जो डीजल साइकिल में आया था गामा RP, ये एक्स्ट्रा आया है, ठीक है, और RC -1। मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ है, कह लो लेंथी है, लेकिन कुछ याद जब 1-2 बार लिख लेते हैं ना, जब अपनी सामने बोर्ड पे दीवार पे लिख लेते हैं 1-2 महीने के लिए, वो पूरा दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये डुअल साइकिल थी। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जब भी अब तक हमने जो भी पढ़ा है इनकी कंपैरिजन।
कंपैरिजन इसमें क्या होती है, एक तो सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए कंपैरिजन होती है, जब सेम कंप्रेशन रेशियो सबके लिए सभी साइकिल्स के लिए हम सेम रखेंगे उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, और एक बार सेम मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर रखेंगे उस केस में देखेंगे किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। तीनों में, तीनों साइकिल हमने डिस्कस कर लिया है, सबको देख लिया कहाँ हीट एडिशन होता है, सबकी एफिशिएंसीज वगैरह देख ली, और इसी तरीके से देखो इसमें पढ़ना है। तो हम अब सबसे पहले देखते हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं ऑटो साइकिल को, और सबसे पहले हम जो देखते हैं ना सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तो फिर हम नेक्स्ट उसके लिए भी देख लेंगे सेम कंप्रेशन रेशियो। ओके, सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, किसी को समझाना हो, इंटरव्यू में समझाना हो, या क्वेश्चंस भी कैसे हम बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो डायग्राम की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, पीवी और टीएस, बहुत ध्यान से देखना। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, 1 2, अब यहाँ से 1 2 जो हम करते आ रहे हैं वही करने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, आप थोड़ा इसको ध्यान से बनाना होता है जब समझना होता है इसमें। सबके लिए ना जो भी मैं साइकिल बनाने वाला हूँ ना, सबके लिए ये जो रेशियो है ना V1/V2 सेम है, इस बात को ध्यान समझना, ठीक है। अगर मैं ये ऑटो साइकिल के बारे में बात करूँ, अगर चलो पहले अगर मैं बात करूँ यहीं से डीजल साइकिल का बनाया तो उसके लिए तो ये ऊपर चढ़ता ही नहीं, तो वो यहीं पर ही आ जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है। अगर मैं डुअल साइकिल के लिए बात करूँ तो वो कैसे होता है, थोड़ा सा हीट एडिशन यहाँ तक होता है, इस पॉइंट तक, फिर जाके क्या होता है, थोड़ा सा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। डायग्राम बहुत खास है, मैं फिर बता रहा हूँ। और अगर हम ऑटो साइकिल के लिए बात करें तो इसको कुछ भी मान लो 3, और इसको कुछ भी मान लो, इसको मैं मान लेता हूँ 6 मान लेता हूँ, चलो ठीक है। और यही जो कर्व बनानी है मुझे, ठीक है, ऐसे बनाई, और ये पॉइंट 5 मान लेता हूँ, आप कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। ये हो गया, क्या चीज़ बनाई मैंने, आप समझ गए होंगे वैसे। 1 2 6 5 ऑटो के लिए है, 1 2 3 4 5 1। डायग्राम देखते हुए जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, 1 2 3 4 5 1। लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है और कोई दिक्कत नहीं है ना। ये डुअल के लिए है, ओके। और डीजल के लिए एक, और इस पॉइंट को भी तो कुछ मान लें, 7 मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये और ये, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, ये सब हमें पता है, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो देखना है कि किसकी एफिशिएंसी भाई ज़्यादा है। टीएस डायग्राम भी बनाए इसका, बिल्कुल ट्राई करते हैं। 1 से लेके 2 तो कंप्रेशन है। अगर मैं सीधा डीजल साइकिल ऑटो साइकिल के लिए बना दूँ तो ये 2 से लेके 6 था ना, तो मैं इसी के हिसाब से चलूँगा, अलग थोड़ा कर दूंगा, है ना। 6 से लेके फिर 5, ये हो गया हमारा, ये ऑटो के लिए बन गया। अभी इसी को हम अगर डीजल के लिए बनाने की कोशिश करें, पहले 2 से 1 से लेके 2, लेकिन उसमें क्या है 2 से लेके 7 है ना डीजल में, अब हम पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो 2 से लेके 7 है, उसमें तो भाई कांस्टेंट प्रेशर पे चलेगी काम, और उसके लिए कर्व थोड़ा सा स्लोप कम रहेगा, तो ये वाला पॉइंट 7 रहेगा हमारे पास, ठीक है। इसको मैं प्रेशर बराबर कांस्टेंट, क्लियर हो रहा है। डायग्राम भी मुझे ऐसा लगता है कि साफ ही है, राइटिंग भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, साफ समझ आ रहा है। अच्छा ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं इसी में डुअल बनाऊं, कैसे करूंगा देखो, 2 से लेके 3 तक कुछ, 2 से लेके 6 के आधे रास्ते पे ये मुड़ गया रास्ता, एक तरह से, एक ऐसा समझ सकते हैं। तो 2 से लेके 3 तो भाई यहां तक तो चलो ही, आधे रास्ते तक चलो 2 से लेके 3 तक। फिर करते हैं कि जो 3 से लेके 4 है, 3 से लेके 4 है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो इसके पैरेलल ही बना दो। मेरी बात समझ आई कि कांस्टेंट प्रेशर के पैरेलल मैंने बना दी। देखो रटने से तो कुछ भी नहीं होता, चीज़ समझ आनी चाहिए, आप आराम से एक बार समझ आए। और ये बहुत आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, किसी को एक बार में समझ आ गया तो हमेशा के लिए समझ आ गया, ओके। तो जैसे मैंने बताया हीट रिजेक्शन तो भाई सभी के लिए सेम है ना। अब जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला में देखूँ 1 माइनस Q2/Q1, Q2 तो भाई सबके लिए सेम है, 5 से लेके 1 प्रोसेस, जिसका Q1 ज़्यादा होगा तो ये वाली वैल्यू उतनी ही कम होएगी, उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ गई। और हम कैसे Q निकालते हैं, टीएस डायग्राम से हम Q निकालते हैं, क्लियर है बात। टीएस डायग्राम में देखो वही एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो हम उससे पता कर लेते हैं हीट। अगर आप देखो 2 से लेके 6 वाली प्रोसेस में मैंने बताया जिसका ये Q1 ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब देखो किसका ज़्यादा लग रहा है, एरिया किसका ज़्यादा है, आई थिंक जो मुझे दिख रहा है, आप भी देख सकते हो क्योंकि मैं यहाँ खिचड़ी नहीं करने वाला,
1 2 6 5 1 इसका एरिया ज़्यादा और ये किसका है, ऑटो का है। क्लियर। उसके बाद देखो जो 2 से लेके 7 वाला एरिया है ये डीजल का है, लेकिन ये तो मुझे सबसे कम लग रहा है। और जो 2 3 4 5 1 है ये डुअल का है, ये मिडल वाला है, बीच का है। सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम आरके के लिए बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो यहां से मुझे एक बात पता लगी, ये चीज क्लियर होगी, डायग्राम में रब कर रहा हूं। अगर आप यहां से देखें, तो एफिशिएंसी फॉर ऑटो इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी फॉर डुअल और एफिशिएंसी फॉर डी। देखो रटने से तो बहुत आसान है, एक बार में रटा जाएगा ये, लेकिन आया कैसे प्रॉपर डायग्राम से, जो मैंने इतनी इसमें मशक्कत की है वो इसीलिए। एक लाइन में तो याद रखना बहुत आसान है, रट भी सकते, लेकिन आप कभी भूलोगे नहीं अगर ये आपने 15-20 मिनट लगाए हैं तो इसमें। ठीक है, तो ये हमने कंपेरिजन करी और हमने ये भी देखा। ठीक है, ऐसे ही आप सेम तरीके से जो हम नेक्स्ट, अभी लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो करना है, एक तो इसकी कंपैरिजन जो रहेगी सेम मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, वो देखना है। आफ्टर दैट 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में सबसे पहले हम 4 स्ट्रोक इंजन में कौन कौन से स्ट्रोक हैं, वाल्व टाइमिंग डायग्राम हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। और उसको करने के बाद हमारा एक बेसिक सा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आईसी इंजन। उसके बाद मैं तुरंत क्वेश्चंस कराऊंगा एंड आफ्टर दैट हम कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जैसे कि नोकिंग हो गया, जो कंबशन होता है ना, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उसी पार्ट में डिलीवर किया था। तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। तो लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।